गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्राधिकार और सत्ता में अंतर। अथॉरिटी एंड पावर में क्या अंतर है इसके बारे में आज हम जानेंगे। प्राधिकार मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिससे के द्वारा कोई भी अधिकारी काम करवाता है, उसे उस काम के अनुसार ही उसे अधिकार मिलते हैं। और सत्ता एक ऐसी पावर होती है जो दूसरों को प्रभावित करती है और उनके व्यवहार को अपने अनुकूल बना सकता है। मतलब सत्ता किसी व्यक्ति की वह योग्यता क्षमता है जिसे वह दूसरों को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार को अपने अनुकूल बना सकता है। तो हम प्राधिकार और सत्ता में आज अंतर पढ़ने जा रहे हैं। दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग के अर्थ के आधार पर लेंगे। प्राधिकार किसी अधिकार का आदेश देने एवं उसकी अनुपालना करने का अधिकार है। प्राधिकार किसी अधिकारी का आदेश देने एवं उसकी अनुपालना करने का अधिकार है, जबकि सत्ता किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिसे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जबकि सत्ता किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिसे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी इसका अंतर है विषमता के आधार पर। प्राधिकार सदैव पद से जुड़े होते हैं और जो व्यक्ति उस पद का धारित करता है उन प्राधिकार का उपयोग कर सकता है। प्राधिकार उच्च अधिकारों से प्राप्त होता है। प्राधिकार सदैव पद से जुड़े हुए होते हैं, मतलब इनकी कोई पोस्ट होती है और उस पद का उनका नाम होता है और उस पद के उनके पूरे अधिकार होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जबकि सत्ता प्राय व्यक्ति से व्यक्तित्व में विद्वान होता है। सत्ता प्राय व्यक्ति के व्यक्तित्व से विद्वान होता है। तीसरा पॉइंट है स्रोत। प्राधिकार उच्च अधिकारों से प्राप्त होते हैं। प्राधिकार उच्च अधिकारों से प्राप्त होते हैं, जबकि सत्ता कई स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे ज्ञान, अनुभव, सूचना, भय, इतिहास से सत्ता प्राप्त हो सकती है। सत्ता व्यक्तिगत अब इसकी प्रकृति के आधार पर इसका अंतर लेते हैं। प्राधिकार अव्यक्तिगत है, जो भी व्यक्ति पद पर होता है उसे प्राधिकार प्राप्त होते हैं, अतः यह वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है। प्राधिकार अव्यक्तिगत होते हैं, जो भी व्यक्ति पद पर होता है उसे प्राधिकार प्राप्त होते हैं, अतः ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता व्यक्तिगत है, अतः भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सत्ता में अंतर होता है, इसलिए ये व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है। पांचवा पॉइंट है औपचारिक एवं अनौपचारिक। प्राधिकार सदैव औपचारिक पद से प्राप्त होते हैं, अतः ये औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते हैं। प्राधिकार सदैव औपचारिक पद से प्राप्त होते हैं, अतः ये औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते हैं। सत्ता औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की होती है। सत्ता औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ये दोनों ही रूप में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकता। प्राधिकार सभी स्तर के कर्मचारी को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि एक पोस्ट होती है, इस पोस्ट को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि सत्ता सभी स्तर के कर्मचारी को प्राप्त हो सकती है। सत्ता सभी स्तर के कर्मचारी को प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कर्मचारी जैसे नेता से प्रभाव डालने की भारी क्षमता भी हो सकती है। कर्मचारी नेता में प्रभाव डालने की भारी क्षमता हो सकती है। तो सत्ता सभी स्तर के कर्मचारी को प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाव। प्राधिकार का प्रभाव उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी की ओर होता है। ये प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता है, मतलब टॉप लेवल से लेकर नीचे तक का ये इसका फ्लो बहता है, लेकिन सत्ता में इसका जो प्रभाव है उच्च अधिकारी से अधीनस्थों की ओर, अधीनस्थों से उच्च अधिकारी की ओर भी हो सकता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। इसकी आदेशों का प्रभाव जो फ्लो है इसका वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हो सकता है।
यही कारण है कि अधीनस्थ भी अपने अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि अधीनस्थ भी अपने अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यायोजन। प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन सदैव संभव नहीं होता। जैसे ज्ञान सत्ता का प्रत्यायोजन संभव ही नहीं, ज्ञान तो सीखना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन तत्व। प्राधिकार संतुलन तत्व दायित्व से किया जाता है, इसलिए अधिकार एवं दायित्व के साथ साथ निर्धारित किए जाते हैं। प्राधिकार का संतुलन सदैव दायित्व से किया जाता है, इसलिए अधिकार एवं दायित्व के साथ साथ निर्धारित किए जाते हैं। जबकि सत्ता के संतुलन के लिए पूर्व निर्धारित तत्व नहीं होते हैं। सत्ता के संतुलन के लिए पूर्व निर्धारित तत्व नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति की सत्ता का संतुलन करने के लिए दूसरे व्यक्ति उसकी क्षमता का आकलन करके उपाय ढूंढते हैं। सत्ता के संतुलन में कोई पूर्व निर्धारित तत्व नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति की सत्ता का संतुलन करने के लिए दूसरे व्यक्ति उसकी क्षमता का आकलन करने का उपाय ढूंढते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट मान्यता। प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारों की प्राधिकार को मानना ही पड़ता है। प्रत्येक अधीनस्थों को अपने प्राधिकार को मानना ही पड़ता है। जितने भी अधीनस्थ हैं उसकी जो प्राधिकारी हैं, जो अधिकारी उनके आदेशों को उनका मानना ही पड़ता है। लेकिन सत्ता में ऐसा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की सत्ता को मान्यता देना या न देना स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सत्ता का अस्वीकार भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की सत्ता को मान्यता देना या न देना प्राय स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की सत्ता को अस्वीकार भी कर सकता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको प्राधिकार और सत्ता में अंतर बताया कि प्राधिकार और सत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। प्राधिकार एक पोस्ट है जिसे अधिकार दिया जाता है दूसरों से काम कराने के लिए, दूसरों का दायित्व देने के लिए। सत्ता एक पावर है, ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता से प्रभावित करती है, दूसरों को प्रभावित करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।